रावण कहा एक बार मेरी तरफ देखो, तो सीता जी ने देखा अपने आंखों के सामने एक छोटा सा तिनका रख करके तिरधारी ओट कहा जगाई देही सुबीर अवधपति परम शनेही। तिनका के दो अर्थ होते हैं। एक तो तिनका सीता माँ का भाई है, क्योंकि सीता माँ जमीन से उत्पन्न हुई है और भूमिजा उनको कहते हैं। और दूसरी बात तिरधारी ओट तिनका उनका भाई है। तिनके को अपने आंखों के सामने रख करके देखा। क्यों रखा? क्योंकि एक बार की कहानी, जब नई नई कोई बहू आती घर में तो परिवार को खिलाने के लिए कुछ मीठा वगैरह बनाती है। सीता मैया ने खीर बनाया और सबको बांट दिया, सब खाए। राजा दशरथ के पास ले जाने लगी तो उसमें एक तिनका पड़ गया छोटा सा। उन्होंने विचार किया कि इसको हाथ से अगर निकालोगे बैक्टीरिया पड़ जाएगी, बैक्टीरिया हो जाएगी। उन्होंने अपनी भरी निगाहों से उसको तिनके को देख लिया, वो तिनका जल करके बिल्कुल भस्म हो गया। ये बात राजा दशरथ देख रहे हैं। उन्होंने बुलाया, बेटी जरा हो, बोले आज के बाद तुम किसी को अपनी भरी निगाहों से मत देखना। तुम एक नारी नहीं हो, तुम संसार की जगत जननी हो। तुम जिसको भरी निगाहों से देख लोगी वो भस्म हो जाएगा। तो वही सीता जी ने कहा कि सुमेर अवधपति राजा दशरथ परम स्नेही और सुन दसमुख खसे प्रयासा हे दशानन, तुम्हारा प्रकाश तो जुगनू के बराबर है। कबहू की नलनी करे विकासा, इसमें कभी कमल में कमली भी नहीं खिलेगी। और ये भी कह दिया कि आपो ईश्वर खतोक सम राम भान समान। आप तो जुगनू के बराबर हो और भगवान हमारे कैसे हैं? सूर्य के समान हैं। परुष वचन सुरकार यह बोला अतिशियान। सीता मैया के वचन से रावण बहुत क्रोधित हो गया, बिल्कुल खिसिया गया, उसकी बड़ी बेइज्जती हो गई और तलवार को उठाया। सीता तय मन कृत अपमाना कटिहो तो सिर कठिन के माना, तूने मेरा अपमान किया, तुम्हारे गर्दन को अपने तलवार से काट दूंगा। उसी समय मंदोदरी हाथ को पकड़ लेती है। ये क्या कर रहे हो आप? 3 लोगों के मालिक हो, 3 लोगों के विजयी हो लोगों में, और एक अबला पर तुम हाथ उठा रहे हो। ये संसार क्या कहेगी कि 3 लोगों का विजेता एक अबला पर हाथ उठा रहा है? और वही उन्होंने कह दिया कि सीता तय मम कृत अपमाना कटिहा तो सिर कठिन के पाना। कि सीता को प्रलोभन देकर के, डरा करके, धमका करके किसी तरह से 1 महीने के अंदर मनाना है। उसी समय एक त्रिचा नाम की राक्षसी ने, जो विभीषण की बहन है, उसने सबको बुला लिया, इकट्ठा कर लिया और उसने कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा है
तो सपने माना लंका जारी, एक बंदर आया है और लंका को जला रहा है। हनुमान जी विचार करने लगे कि मैंने तो, हमसे तो भगवान ने कहा था केवल कि माता सीता के खबर लेके आना है, लेकिन मेरे पास ना माचिस है, ना मेरे पास कपड़ा है, ना मेरे पास घी है, ना तेल है, मैं लंका कैसे जलाऊंगा? इसका मतलब भगवान खुद ही रावण से अपनी व्यवस्था करा रहे हैं। और ये भी कह दिया, उसने कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा कि खर आरूढ़ नगन सीता, खर माने गधा, आरूढ़ माने सवार होकर के, नगन माने नंगा, जब सीता माने रावण, मुंडित सर, मुंडित माने मुड़ा करके, सर माने सर, खंडित माने कपड़े, भुज माने भुजाएं, और पीछा माने पीछो। और यही पीछे दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई, अर्थात रावण नंगा होकर के, रथ पर सवार होकर के, सर को मुड़ा करके और दक्षिण तरफ जा रहा। अभी लंका रावण की थी, अब लंका विभीषण को मिलेगी। और ये सपना में कहा पुकारी हुई है, सब कई दिन जारी, तास वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण पड़ी। ये वचन सुन करके सारी दिनचर्या ले जाती है और माता सीता को डराना धमकाना उसे बंद कर देती हैं।